तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज मैं तुम्हें ऐसे मोड्स बताने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ एफपीएस बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है ये मोड्स के बारे में बताते हुए। और जब आप भी यूज़ करोगे तो आपके भी एफपीएस 100% वर्क करने वाले हैं, मतलब बढ़ने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको अपना एफपीएस बढ़ा सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं डाउनलोड लिंक बीच में वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो हमारा पहला मोड है सोडियम मोड। तो सोडियम मोड तुम्हारा एफपीएस बूस्ट करता है, और तुम्हारा जो माइनक्राफ्ट का रेंडरिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज करता है, और तुम्हारा एफपीएस 2 गुना से 5 गुना ज़्यादा कर देता है। और तुम्हारा जो चंक लोडिंग का जो टाइम होता है उसे भी अच्छा कर देता है, और तुम्हारी गेम प्ले को भी ज़्यादा स्मूथ कर देता है पहले से। तो अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम तुम्हारा लैग रिड्यूस करता है, और तुम्हारी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, और तुम्हारी वर्ल्ड टिकिंग है उसे भी इम्प्रूव करता है, और गेम को ऑप्टिमाइज करता है। और इससे तुम्हारी सीपीयू भी रिड्यूस होता है, और तुम्हारा गेम फास्टर होने लगता है, और तुम्हारा जो गेम है वो स्मूथ होता है, और तुम्हारा जो ब्लॉक अपडेट्स होता है, रेडस्टोन होता है, और फिजिक्स कैलकुलेशन होता है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो अब बात करते हैं फेरिट कोर के बारे में। ये तुम्हारा रैम यूसेज को रिड्यूस कर देता है 20 से 40%। तुम्हारी मेमोरी यूसेज को भी रिड्यूस कर देता है। और अगर तुम्हारे पास लो रैम पीसी या लो रैम मोबाइल पे तुम लॉन्चर यूज़ करते हो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का, तो उसे भी स्मूथर बना देता है। और तुम अगर लार्ज मोड पैक्स, बहुत ज़्यादा मोड पैक्स यूज़ करते हो, तो उसे भी बेटर परफॉर्मेंस देता है और गेम को भी स्मूथ कर देता है। और तुम्हारा वर्ल्ड लोडिंग है उसे भी फास्टर कर देता है। तो अब बात करते हैं इमीडिएटली फास्ट के बारे में। तो ये तुम्हारा एफपीएस को 10% से 30% एफपीएस इम्प्रूवमेंट करता है। और तुम अगर माइनक्राफ्ट खेलते हो और अचानक से तुम्हारा माइनक्राफ्ट लैग करने लगता है, तो ये उसे भी ख़त्म कर देता है। और तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन है रेंडरिंग एंटिटी ब्लॉक पार्टिकल जीयूआई को उसे फास्ट रेंडरिंग करता है। और अगर तुम विलेज में मॉब फार्म में हो जहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया है और वहाँ पे लैग करता है, तो तुम अगर ये मॉड डाउनलोड करोगे तो तुम्हारा वो लैग ख़त्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एंटिटी कलिंग के बारे में। तो ये क्या है? तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में एंटिटी अगर दीवार के पीछे हो तो उसे रेंडर करता है नॉर्मल माइनक्राफ्ट में। अगर तुम ये मोड डाउनलोड करोगे तो अगर जो एंटिटी है वो दीवार के या ब्लॉक के पीछे होगा तो वो रेंडर नहीं करेगा, रिमूव नहीं होगा। रिमूव और रेंडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो रेंडर नहीं करेगा, और तुम जब दीवार के पीछे जाओगे तो तुम्हें वो मॉब दिखाई देगा। रेंडर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर वो रेंडर नहीं होगा तो तुम्हारा एफपीएस बढ़ जाएगा, और अगर बहुत सारी मॉब्स होते हैं तो लैग करने लगता है। तो इसलिए ये मॉड यूज़फुल है। तो अब बात करते हैं डायनेमिक एफपीएस के बारे में। तो ये क्या है? तो मैं बता दूं कि ये एफपीएस बूस्ट नहीं करता, पर अगर तुम एएफके रहोगे या फिर माइनक्राफ्ट को बैकग्राउंड पे रन करोगे, तुम दूसरा काम करते रहोगे माइनक्राफ्ट को चलाते चलाते, तो तुम्हारा दूसरा काम अच्छी तरीके से नहीं होगा, वो भी हैंग करने लग जाएगा। तो इसीलिए ये मोड यूज़ करता है, जिससे अगर तुम एएफके रहोगे तो तुम्हारा सीपीयू और जीपीयू यूसेज कम होने लगता है, और तुम्हारा एफपीएस भी कम होने लगता है। तो उससे तुम्हें हैंग नहीं होगा, मोबाइल या पीसी हैंग नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सोडियम एक्स्ट्रा के बारे में। तो ये सोडियम का दूसरा मोड है, जो कि ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि सोडियम के अंदर लिमिटेड सेटिंग्स थे, और सोडियम एक्स्ट्रा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेन्यू सेटिंग ऐड हुए हैं, जैसे कि एनिमेशन, पार्टिकल डिटेल सेटिंग, रेंडर सेटिंग, एज वगैरह। अगर तुम एनिमेशन को डिसेबल कर दोगे, फायर एनिमेशन, लावा, वाटर, ब्लॉक एनिमेशन को, तो तुम्हारा एफपीएस बूस्ट होने लग जाएगा। अगर तुम पार्टिकल्स को कंट्रोल में रखोगे, मतलब थोड़ा कम कर दोगे सेटिंग से, तो तुम्हारा लेस जीपीयू लोड होगा। अगर लेस जीपीयू लोड होगा तो हायर एफपीएस मिलने के चांसेस है। तो अब बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। तो ये कोई मोड नहीं है, ये एक रिसोर्स पैक है, नो ब्रेक पार्टिकल रिसोर्स पैक। तो अगर तुम कोई ब्लॉक को ब्रेक करते हो तो तुम्हारा पार्टिकल रिमूव होता है, जिससे एफपीएस कम होने लगता है। तो इस रिसोर्स पैक के बाद तुम अगर कोई भी ब्लॉक को ब्रेक करोगे तो तुम उसमें से पार्टिकल रिमूव नहीं होगा, जिससे तुम्हारा एफपीएस बूस्ट होने लगेगा। तो आज की वीडियो को यहाँ ही ख़त्म कर देते हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें कौन सा मोड सबसे अच्छा लगा। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना मेरा, वहाँ पे मेरी बातचीत चलती रहती है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।